भारत के दूरसंचार क्षेत्र में हाल ही में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास हुए हैं जो उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रमुख घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करें। 1. टीआरआई के नए नियम, सस्ते रिचार्ज और सिम कार्ड प्रबंधन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीआरआई ने उपभोक्ताओं के हित में नए नियम लागू किए हैं। इनमें सस्ते रिचार्ज विकल्पों की उपलब्धता और सिम कार्ड प्रबंधन से संबंधित प्रावधान शामिल है। उम्मीद है कि ये नियम 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक किफायती सेवाएं मिलेंगी। 2G उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष वॉइस और एसएमएस प्लान। टीआरआई ने देश के 30 करोड़ 2G फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष वॉइस और एसएमएस प्लान लाने का निर्देश दिया है। इससे उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो केवल वॉइस कॉल और संदेश सेवाओं का उपयोग करते हैं। ये नियम जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह से लागू होने की संभावना है। 3. स्पेशल टैरिफ वाउचर एसटीवी की वैधता में वृद्धि। टीआरआई ने स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैधता 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी अवधि के लिए किफायती रिचार्ज विकल्प मिल सकेंगे। इसके अलावा 10 रुपए के टॉपअप वाउचर की अनिवार्यता को भी बरकरार रखा गया है। 4. सीडॉट और आईआईटी जोधपुर के बीच समझौता। सीडॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर ने एआई का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सहयोग भारत में उन्नत दूरसंचार सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5. सैटकॉम सेवाओं के साथ मूल्य युद्ध की संभावना। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में सैटकॉम सेवाओं के साथ दूरसंचार कंपनियों के बीच मूल्य युद्ध की संभावना है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा शुल्क वृद्धि के उल्टे असर के चलते ये प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक किफायती सेवाएं मिल सकती है। 6. भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट जुलाई से सितंबर 2024। टीआरआई ने जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में दूरसंचार सेवाओं के प्रमुख मापदंडों और विकास के रुझानों को प्रस्तुत करती है, जिससे उद्योग की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। 7. वोडाफोन ग्रुप का कर्ज भुगतान। ब्रिटेन स्थित वोडाफोन समूह ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के बदले जुटाए गए लगभग 11,650 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जो भारतीय दूरसंचार बाजार में उसकी उपस्थिति को मजबूत करेगा। 8. पेटीएम और एयरटेल के ग्राहकों में कमी। हाल के आंकड़ों के अनुसार पेटीएम और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जबकि फोन पे, मोबीक्विक, ओला और अमेज़न जैसी कंपनियों को इसका फायदा हुआ है। ये बदलाव डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। 9. टैरिफ वृद्धि का असर समाप्त। विश्लेषकों का मानना है कि जुलाई 2024 में हुई टैरिफ वृद्धि का असर अब समाप्त हो गया है और बाजार ने कीमत वृद्धि को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। इससे दूरसंचार कंपनियों की आय में वृद्धि की उम्मीद है। 10. रिलायंस जियो के वायरलेस ग्राहकों में कमी। अक्टूबर 2024 में रिलायंस जियो ने 3.76 लाख वायरलेस ग्राहक खो दिए। हालांकि एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर बेस में 38.47 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़े हैं। ये दर्शाता है कि कंपनी की सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि कुल ग्राहक संख्या में मामूली गिरावट आई है। 11. माइक्रोमैक्स और फिसन का संयुक्त उद्यम। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और ताइवान की स्टोरेज
चिप कंपनी फिसन ने स्थानीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्टोरेज चिपसेट मॉड्यूल के डिजाइन व विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम MIPHI की स्थापना की है। ये सहयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। 12. साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकारी विभागों का सहयोग। साइबर क्राइम को रोकने के लिए 3 सरकारी विभागों ने मिलकर 28,200 फोन नंबरों को ब्लॉक करने की योजना बनाई है। इस पहल से डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। 13. टर के नए फोकस क्षेत्र 6G और उन्नत नेटवर्क। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने 6G और भविष्य के उन्नत नेटवर्क के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। देश के टेलीकॉम ऑपरेटरों को 6G तकनीक पर शोध और परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये तकनीक तेज डेटा ट्रांसफर और उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। 14. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम कवरेज का विस्तार। दूरसंचार मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में टेलीकॉम कवरेज बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग योजनाएं शुरू की है। इनमें BSNL और जियो जैसी कंपनियां अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही हैं, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सकेगा। 15. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP में बढ़ोतरी। पिछले कुछ महीनों में MNP के मामले बढ़े हैं, जहां ग्राहक अपने नेटवर्क प्रदाता को बदलने के लिए पोर्टेबिलिटी का उपयोग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि ग्राहक बेहतर सेवाओं और मूल्य की तलाश में सक्रिय है। 16. 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार। रिलायंस जियो और एयरटेल ने देश भर में 5G सेवाओं को तेजी से लॉन्च किया है। कई प्रमुख शहरों के साथ साथ अब छोटे कस्बों में भी 5G नेटवर्क उपलब्ध हो रहा है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन, गेमिंग और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। 17. वॉइस ओवर 5G वो 5G की शुरुआत। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों ने वो 5G सेवाओं की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये तकनीक उच्च गुणवत्ता की वॉइस कॉलिंग और न्यूनतम कॉल ड्रॉप सुनिश्चित करती है। इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। 18. BSNL का 4G से 5G में अपग्रेडेशन। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। 19. डेटा उपयोग और खपत में उछाल। 5G के आगमन के साथ भारत में डेटा खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत डेटा खपत 20 GB प्रति माह से अधिक हो गई है। 20. सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का विकास। भारतीय कंपनियां जैसे OneWeb और Starlink सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार कर रही है। ये तकनीक दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आदर्श है। निष्कर्ष: भारतीय दूरसंचार उद्योग तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकों और नीतियों के साथ ये क्षेत्र देश की डिजिटल प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 5G, 6G और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जैसी नई पहलें भविष्य के टेलीकॉम परिदृश्य को नया आकार देंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।